आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये त्याग है या सोचा समझा फैसला है आतिशी? देखो सीधा सीधा भी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का फायदा उठाने के लिए ये उन्होंने अपना ये दाव फेंका है। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है क्योंकि वहाँ बैठे रहने पे भी कोई फायदा नहीं है, ना वो जा सकते ना सरकार को चला सकते। ये इनकी सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये दिल्ली को एक नर्क बना दिया इन्होंने। आज में पहली बार है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसके माँ बाप ने खुलेआम देश के आतंकवादियों को उनके लिए संवेदना जगाई थी, उनके लिए भाषण दिए थे। ये त्याग नहीं है, ये एक उनकी मजबूरी है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और इस्तीफा दे भी दिया उन्होंने। इस्तीफा देने के बाद बैठक हुई और बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का चेहरा सामने आया। आतिशी ने आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, लेकिन क्या आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना अरविंद केजरीवाल का सोचा समझा फैसला है या ये अरविंद केजरीवाल का एक त्याग है? ये क्या है क्या नहीं है, ये जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। तो सर, क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया है, क्या ये उनका त्याग है? देखो जी, त्याग नहीं है, ये अच्छी बात है। चलो, आतिशी मुख्यमंत्री बन गई। दिल्ली ऐसी जर्जर हालत में पड़ी है कि सारा शहर, गांव हो या गलियां हो या कुछ भी हो, आज बिना बारिश के भी सैलाब में ऐसे डूबी रहती है। और आतिशी के लिए ठीक है, लोगों की अच्छी लोगों को खुशी भी है कि पर यह है कि आगे कुछ काम करके दिखाए। सर, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये त्याग है या सोचा समझा फैसला है आतिशी? देखो जी, ये वही फैसला जो सोनिया गांधी ने एक बार मनमोहन सिंह के लिए जो लिया गया फैसला था, वो दोबारा समझो उसकी पुनरावृत्ति हुई है कि पीछे से डिसीजन मैं लूंगा, सामने आतिशी जी रहेंगी और सीधा सीधा भी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का फायदा उठाने के लिए ये उन्होंने अपना ये दाव फेंका है। अब वो कितना कामयाब होगा ये तो जनता बताएगी। जनता सब देख रही है, सब जानती है कि क्या हो रहा है, क्या प्रोपगंडा हो रहा है। जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ। कोई करके पहले तो कहते थे, एक उसमें वेगनार में आते थे कि भाई मैं डीटीसी से वहां सचिवालय जाऊंगा। अब देखो क्या वो उसी वेगनार से जाते हैं। वो कह रहे थे कि मैं मकान भी, कोठी भी नहीं लूंगा। ये शीला दीक्षित तो 10-10 एसी के में रहती है, आज 72 एसी उसके मकान में लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया, आपको क्या लगता है, सही है, गलत है? गलत। सर, आपको क्या लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल वही मुख्यमंत्री हैं जो अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि मैं जेल से ही सब कुछ सत्ता चलाऊंगा, जेल से बाहर नहीं निकलूंगा और कोई भी तरीके की, मतलब जैसे केंद्र सरकार भाजपा चाहती है उनके चंगुल में नहीं आऊंगा। लेकिन आप ये देखिए, भाजपा को वो बार बार बदनाम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पे बाहर भेजा हुआ है। उन पे कंडीशन लगाई कि वो ना तो सीएम ऑफिस में जा सकते हैं, ना किसी भी प्रकार की फाइल साइन कर सकते हैं, ना ही किसी तरीके का हस्तक्षेप कर सकते हैं सरकार में। इसी कारण से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है क्योंकि वहाँ बैठे रहने पे भी कोई फायदा नहीं है, ना वो जा सकते ना सरकार को चला सकते। ये इनकी सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये दिल्ली को एक नर्क बना दिया इन्होंने। ये लंदन कहते थे कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे, दिल्ली आज एक नर्क बन चुकी है। आतिशी जिन्होंने इन्हें बनाया, वो एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। वही आतिशी हैं जिनके पिताजी ने अफजल गुरु की फांसी के लिए मर्सी मांगी थी, वही उनका परिवार है और ये बार बार देश विरोधी हरकतों में इन्वॉल्व रहते हैं और इसीलिए उनका बनना भी चीफ मिनिस्टर इस दिल्ली के लिए दुर्भाग्य से कम नहीं है। आज में पहली बार है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसके माँ बाप ने खुलेआम देश के आतंकवादियों को उनके लिए संवेदना जगाई थी, उनके लिए भाषण दिए थे। शायद इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और जहाँ तक हम आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रह आए, तब भी उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया और अब आके एकदम उन्होंने त्याग पत्र दिया। ये बात ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल अगले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को अगले चुनाव में और बेहतर रूप से प्रकट करने की कोशिश हो रही है। और आतिशी जहां तक बात है, आतिशी जहां तक मुझे याद है 2013-14 तक ये गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी और इनका राजनीतिक अनुभव भी मैं देखता हूँ कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए, वो तो मजबूरी है, सभी को पता है, जनता वाकिफ है। एक ऐसा चोर, एक सबसे बड़ा भारत का स्कैमस्टर कह सकते हैं उस व्यक्ति को आप, जो दिल्ली की जनता के मतलब व्हाट वी कैन से, मतलब जनता के साथ खिलवाड़। आप
चुनते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो आपको वादा करता है फ्री बिजली, फ्री पानी, बुनियादी सुविधाएं। बुनियादी सुविधाओं के नाम पे क्या है? आप देख ले, आप हमारे गांव का एग्जांपल ही ले लें। चिल्ला में जल बोर्ड के नाले भरे हुए हैं, सीवर्स भरे हुए हैं। आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि गांव के जो व्यक्ति हैं वो खुद जाके उनको नालों साफ करने पड़ रहे हैं। उनके घरों में वो गंदा पानी जा रहा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ना तो वो कोई साइन कर सकते, ना अपना ऑफिस पे चार्ज ले सकते, ना उस कुर्सी पे बैठ सकते। मैडम, इसमें कोई त्याग की भावना नहीं दिखाई देती। ये तो मजबूरी में है। अगर अरविंद केजरीवाल उस समय जब मुख्यमंत्री होते हुए जेल में गए थे, उसमें इस्तीफा देते और दूसरे मुख्यमंत्री बनाते, तब हम इसको त्याग समझते। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि आप कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे और कोई कार्य ऑफिशियल नहीं करेंगे, तब ये मजबूरी में करना पड़ा। ये त्याग नहीं है, ये एक उनकी मजबूरी है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आतिशी मुख्यमंत्री बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? जो है सही चल रहा है, जो करना है सरकार जो करेगी अच्छा ही करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कठपुतली मंत्री हैं आतिशी जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है ना बहुत मैंने गेम के थ्रू बनाए हैं। तो देखा आपने कि हमने यहाँ पर जनता से बातचीत की और जनता से ये जाना कि आखिर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना अरविंद केजरीवाल का त्याग है या सोचा समझा फैसला। तो जनता ने हमसे बताया कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना एक कठपुतली का खेल है। ये जो उन्होंने खेल खेला है, इस खेल से वो 2025 के चुनाव में सफलता पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये तो 2025 के चुनाव में पता चलेगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पोस्टमैन लाइव। मैं जूही श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ।